घमंड में चूर हो चुके हैं पवन सिंह। पहला ब्रांड पवन सिंह ही है। मेरे भाई सब नाम दिए हैं पावर स्टार। भोजपुरी में पहली बार पवन सिंह ने हिंदी लाया। लेवल क्या होता है ये पवन सिंह ने दिखाया। ये पहली बार, वो पहली बार। लोगों को समझने लगे हैं दुश्मन। तुम्हारे अंदर अगर पावर है ना तो सामने आके दिखा दे। एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह ने दुनिया को बताई थी सच्चाई। तो इनके मर्दानगी पे बात आ गई कि भाई ये अकेली सरवाइव कैसे कर लेगी। मेंटली मुझे हैरेस किया जा रहा है, मेरे काम पे रोक लगाया जा रहा है। अब पत्नी ने भी पवन को किया एक्सपोज। अगर मैं इस चीज को छोड़ देती हूँ तो आए दिन पवन सिंह का जैसे पैसा है ये, वो आए दिन ये चीजें करते रहेंगे, आए दिन वो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे और इसलिए मुझे अपना हक लेना है। लोगों से करते हैं खुलेआम बदतमीजी। ये मैं बोलने जाऊंगा कि तुम कहाँ हो मैं कहाँ हूँ, और ये दुनिया को भी पता है कि आप कहाँ हो मैं कहाँ हूँ। चुप रहो। भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह अब खुद को इतना बड़ा स्टार मानने लगे हैं कि उन्हें लगता है कि अगर वो भोजपुरी फिल्मों में काम नहीं करेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री ही बंद हो जाएगी। इतना ही नहीं, पवन को खुद पर इतना घमंड आ गया है कि उन्हें लगता है कि भोजपुरी में कोई उनसे बड़ा नहीं है। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल फिल्म स्टार्स में से एक हैं, जिनके गाने यूपी बिहार में खूब पॉपुलर हैं और जिन्हें बिहार में साउथ के सुपरस्टार जैसा ही प्यार दिया जाता है। और जब भी उनकी कोई फिल्म रिलीज होती है तो वो सिनेमा हॉल में छप्पर फाड़ के कमाई करती है, लेकिन उनकी यही कामयाबी आज उनका दुश्मन बन चुकी है और उन्हें बर्बाद करने में तुली हुई है। ये सच है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह जैसा कोई सिंगर और एक्टर तो नहीं है जिनके हर गाने पर YouTube पर मिलियंस में व्यूज हो, लेकिन पवन आज जितने बड़े सुपरस्टार हैं वो अपनी पर्सनल जिंदगी में उतने ही अकेले हैं और इसमें गलती भी उनकी ही है, क्योंकि आए दिन उनका दिल भोजपुरी फिल्मों की हीरोइंस पर आता रहता है, फिर चाहे वो रानी चटर्जी हो जिनके साथ उनकी जोड़ी को इतना पसंद किया गया। दोनों ने कई फिल्मों और गानों में एक साथ काम किया। लोग तो ये भी मानने लगे थे कि रानी और पवन जल्द ही शादी करने वाले हैं और रानी पवन को लेकर सीरियस हैं, लेकिन आशिक मिजाज पवन सिंह के इरादे तो कुछ और ही थे और वो कभी भी रानी से शादी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रानी को धोखा देकर अपना चक्कर अक्षरा सिंह के साथ शुरू कर दिया और तब उनकी और अक्षरा की जोड़ी भोजपुरी फिल्मों की सबसे हिट जोड़ी बन गई थी और पवन और अक्षरा के प्यार के चर्चे आए दिन अखबारों में छपते थे। लेकिन पवन ने इसके बाद अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और वो अक्षरा को प्यार के नाम पर पूरी तरह से कंट्रोल करने लगे थे। यहाँ तक कि पवन ये भी डिसाइड करने लगे थे कि अक्षरा किस फिल्म में काम करेंगी या फिर नहीं, और वो ज्यादातर उन फिल्मों को रिजेक्ट कर देते थे जिसमें अक्षरा के ऑपोजिट कोई दूसरा एक्टर होता था। शादी के बाद उनके साथ उनकी सो कॉल कीप बन के नहीं रहना था। यहाँ तक कि उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ये ऐलान करवा दिया था कि अगर किसी को अक्षरा के साथ काम करना है तो उस फिल्म या गाने में उन्हें ही लेना पड़ेगा। इसमें पवन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो फिल्म से ही हुए नुकसान को अपने गानों से कवर कर लेते थे, लेकिन अक्षरा को इससे बहुत नुकसान हुआ और उनके हाथ से कई बड़े प्रोजेक्ट छूट गए। लेकिन फिर भी अक्षरा ने प्यार के खातिर पवन को अपनी मन मर्जी करनी थी। यहाँ तक कि जब पवन किसी बात को लेकर अक्षरा पर हाथ भी उठाते थे तो वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। नशे की हालत में एक तरफ से उनका बैग पकड़ रही हूँ और दूसरी तरफ से सिक्योरिटीज माफी मांग रही हूँ कि प्लीज इनको अंदर जाने दीजिए, क्योंकि पवन ने अक्षरा को कई सालों तक शादी के वादे किए। बोले ना ब्याह करवा हमरा से। चुप कर। प्यार मोहब्बत शादी ब्याह के बात हमारा से मत कर। लेकिन हद तो तब हो गई जब पवन ने एक दिन अक्षरा को एक होटल में रूम में बंद कर दिया और रातों रात बलिया के रईस खानदान की बेटी ज्योति से शादी कर ली, जिससे अक्षरा टूट गई और पवन से अलग हो गई। लेकिन इसके बाद भी पवन ने अक्षरा का पीछा नहीं छोड़ा। दरअसल पवन ये चाहते थे कि अक्षरा उनकी शादी के बाद भी उनके साथ रहे और वो अक्षरा को वो सब देने के लिए तैयार थे जो उन्हें चाहिए था। और जब अक्षरा नहीं मानी और मीडिया के सामने पवन सिंह की सच्चाई बताने लगी, तब पवन ने लाइव जाकर अक्षरा को लेकर ये कहा था, नहीं बोलता हूँ आज दिन सलग गई नहीं तो फिर सोच लिया अपन हाथ, ये है वो है दिस है दैट है, बहुत मार मारो।
लेकिन इसके बाद किसी तरह अक्षरा ने अपना पीछा पवन से छुड़वाया। लेकिन पवन के करीबी आज ये मानते हैं कि वो अक्षरा को भूल नहीं पाए और अब उन्हें बर्बाद करने के लिए उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। यही नहीं, जिस ज्योति सिंह से शादी करने के लिए पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को धोखा दिया था, आज वही ज्योति कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का दिल अब ज्योति से भी भर गया है और उन्होंने उनसे तलाक लेने के लिए कोर्ट में पिटीशन तक डाल दिया है। लेकिन पवन ज्योति को तलाक देने से पहले उनसे बदला लेना चाहते हैं, इसलिए तो कोर्ट की हर डेट पर ज्योति अपना सारा काम छोड़कर बलिया से आरा आती है। वहीं पवन कोर्ट का मुंह तक नहीं देखते हैं और खुद कोर्ट आने की जगह अपने वकील को भेज देते हैं। 27 तारीख को डेट है, 27 को उपस्थित होंगे, क्योंकि पवन ये चाहते हैं कि केस ज्यादा देर तक चले और ज्योति अपनी जिंदगी में कुछ ना कर सके। वहीं पवन ने अब अपना अगला शिकार डिम्पल सिंह को बनाया है, जिसके साथ पवन आजकल हर जगह नजर आते हैं। यहाँ तक कि दोनों इतने क्लोज आ गए हैं कि डिम्पल खुलेआम पवन के शराब पीने को सपोर्ट करती हैं। पवन जी का नाम लेके कि पवन पियक्कड़ से ऐसे की पियक्कड़, अरे भैया उसी पियक्कड़ के भरोसे तो तुम जी रही हो। पियक्कड़ और तुम्हारे बाप का पीता है क्या? और अक्षरा सिंह पर कई तरह के आरोप लगाती हैं। आपको दिखाएंगे स्क्रीनशॉट, हमको जान से मारने की धमकी दिलवाई थी कि जान से मार देंगे। अरे भैया जान से काहे मारोगी, हम बहुत डर गए हैं आपसे, अब जान से मत मारिए। आप एक काम करिएगा, आपको तंत्र मंत्र विद्या आता है, आप तंत्र मंत्र विद्या करिएगा, मती मारती ही है सबका, मेरा भी मार लीजिएगा। यहाँ तक कि तो डिम्पल ये भी कहती है कि अक्षरा ने ही पवन का घर बर्बाद किया है। सब चीज पता है मुझे, घर ही उजाड़ी हो तुम, स्टार लोग का घर ही उजाड़ी हो। खैर, ये पहली बार नहीं है कि जब पवन सिंह किसी कंट्रोवर्सी में पड़े हों, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब पवन की वजह से लोगों का घर बर्बाद हो गया। जैसे कभी उनकी फैन रही भोजपुरी एक्ट्रेस यामिनी सिंह पवन की तारीफ करते नहीं थकती थी, लेकिन आज वो पवन के साथ काम तक नहीं करना चाहती। यही नहीं, कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जब पवन सिंह प्रिया सिंह से शादी की थी तब वो उनके साथ भी बुरा व्यवहार करते थे और उन्हें मारते पीटते थे, जिसकी वजह से प्रिया ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन तब पवन के घर वालों ने पवन की सच्चाई को दुनिया से छुपा लिया था और उन्हें कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा पवन अपने को स्टार्स को भी नीचा दिखाने के लिए बाज नहीं आते। यही वजह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग पवन को ज्यादा पसंद नहीं करते और उनके इस बिहेवियर की वजह से किसी जमाने में उनके दोस्त रहे खेसारी लाल यादव भी आज उन्हें देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि जब खेसारी फिल्मों में नए नए आए थे तब पवन ने ही उनका साथ देने की जगह हमेशा खुद को उनसे बड़ा स्टार समझा। यहाँ तक कि वो दुनिया के सामने तो खेसारी को अपना भाई बताते थे। हमारे छोटे भाई की फिल्म है जिसका नाम है खेसारी लाल यादव, लेकिन कैमरा बंद होते ही उनसे बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उनके लगा था कि हाँ हम हमारे हेजा से टक्कर बा, बोलने के पहले थोड़ा सोच भी लिया करो कि क्या बोल रहे हो, किससे टक्कर है? उतने बोला जितना एडजस्ट हो पाए। और जब खेसारी लाल के गाने और फिल्में उनसे ज्यादा हिट होने लगे तो पवन अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए, जिसके बाद खेसारी ने भी मीडिया में पवन को टारगेट करना शुरू कर दिया था और उनके इस वीडियो का जवाब कुछ ऐसे दिया था। कितना चुप रही आदमी, हम लाइव आके नहीं बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों स्टार्स के बीच का ये झगड़ा ज्यादा बढ़ता, उससे पहले ही रवि किशन ने दोनों को समझा बुझाकर झगड़े को खत्म करवा दिया।